आप देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है, जिस कारण लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही। ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर सहज उपलब्धता नहीं हो पा रहे हैं। कोविड के मरीजों को सहज ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए एवं रीवा जिले में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में वृद्धि के लिए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते उनके द्वारा विधायक निधि से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन क्रय करके मंगाई गई है और इसका संचालन भी 60 बेड में शुरू कर दिया गया है। इसी का निरीक्षण करने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगर हम सब अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आगे स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार हम सब खुद होंगे। लोगों को यह बात समझना चाहिए और मास्क का लगातार उपयोग करना चाहिए और उचित दूरी भी बनाकर रखनी चाहिए। क्या चीज़ें सजेशन देते जा रही है? नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 550 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं और 60 मरीज़ों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। और क्या चीज़ें देखने को मिली? कोविड के भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो एक जब तक लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं डबल मास्क यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। और इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज़ आते हैं उनको सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। संजय गांधी के साथ बिस्तर वाला कोविड सेंटर खोलने की तैयारी, वो एडवांस जो आगे की तैयारी के रूप में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, वहाँ सफाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों के लिए बनाएंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस संकट को समझें और बिल्कुल भी घर के बाहर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जब तक हम संक्रमित नहीं होते हमको लगता हमको क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो अपने को बचाने का एकमात्र रास्ता है अपने को अपने घरों तक सीमित रखें। सर, संजय गांधी अस्पताल को पूरी तरीके से कोविड केयर बना दें, कोविड अस्पताल बना दें, जो अन्य मरीज हैं उनके लिए भी क्या व्यवस्था करेंगे? उनके लिए संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी में मेडिसिन वार्ड, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड और हमारा जो GMH है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है।